साल 1990 से लेकर 2008 तक भारतीय क्रिकेट में अगर किसी एक गेंदबाज को असली मायनों में फाइटर कहा जा सकता है तो वो थे अनिल कुंबले। लेग स्पिनर, बिना ज़्यादा फ्लाइट, बिना ज़्यादा ड्रामा, सिर्फ कंट्रोल, धैर्य और लगातार दबाव। कुंबले उन गेंदबाजों में से थे जो विकेट लेने से ज़्यादा मैच जिताने और मैच बचाने की सोच रखते थे। जब पिच से कुछ नहीं मिल रहा होता था तब भी कप्तान की पहली नज़र कुंबले पर जाती थी और ज़्यादातर बार वो भरोसा नहीं टूटता था। इसी दौर में 1998 के आसपास भारतीय क्रिकेट में एंट्री होती है एक 18 साल के दुबले पतले सरदार की। नाम हरभजन सिंह। बॉलर क्या तो ऑफ स्पिनर, हाथ में कमाल की घुमाव, आंखों में आग और दिमाग में हर वक्त लड़ाई का मूड। शुरुआत में हालात ऐसे थे कि टीम इंडिया के पास पहले से ही एक भरोसेमंद स्पिन लीडर मौजूद था, जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया, अनिल कुंबले। इसलिए भज्जी के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। कई बार ऐसा लगा कि कुंबले की मौजूदगी ही हरभजन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन क्रिकेट हमेशा ऐसे नहीं चलता है जैसा कि हम सोचते हैं। जो आज रुकावट लगता है वही कल ताकत बन जाता है। कुंबले लेग स्पिन से एक छोर संभालते थे, हरभजन ऑफ स्पिन से दूसरा छोर संभालते थे और धीरे धीरे ये जोड़ी ऐसी बनी कि विरोधी टीमों की बल्लेबाजी भारत के खिलाफ बेअसर होने लगी। कुंबले दबाव बनाते थे, हरभजन विकेट निकालते थे और यही कॉम्बिनेशन भारत की पहचान बन गया। हरभजन सिंह सिर्फ एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर नहीं थे, वो इमोशन थे, एटीट्यूड थे, गुस्सा थे, मैदान पर भिड़ जाना उनका नेचर था। इसी वजह से उनका करियर जितना शानदार रहा उतना ही विवादों से भी भरा रहा। ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट, श्रीसंत के साथ थप्पड़ कांड, अंपायर से बहस, बल्लेबाजों से तकरार, लेकिन एक विवाद ऐसा हुआ जो मैदान पर नहीं हुआ, कैमरे के सामने नहीं हुआ और शायद खुद हरभजन सिंह ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। आज हम आपको हरभजन सिंह की एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। साल 2002 के आखिर में भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड जाना था। कप्तान सौरव गांगुली थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत के बाद टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन इस दौरे से ठीक पहले हरभजन सिंह के घर में शादी थी, उनकी बहन की शादी। तारीख थी 28 नवंबर। शादी से ठीक पहले हरभजन विजयवाड़ा में एक मैच खेल रहे थे। वहां से उनको जालंधर लौटना था, लेकिन कोई सीधी फ्लाइट नहीं थी। पहले हैदराबाद, फिर दिल्ली और फिर वहां से जालंधर। लगातार सफ़र, नींद पूरी नहीं हुई थी और शरीर पहले से थका हुआ था। शादी वाले दिन भी ठीक से उन्हें आराम नहीं मिला। रिश्तेदार, रस्में, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ। यहाँ तक कि उन्हें ठीक से खाने तक का समय नहीं मिला। लेकिन शादी खत्म होते ही उन्हें टीम के साथ न्यूजीलैंड के लिए निकलना था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे तैसे वो शादी निपट गई। हरभजन सिंह वहाँ से सीधा जाकर फ्लाइट में बैठे और वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार हो गया, सिर भारी था, बदन टूट रहा था। लेकिन दौरा तो अब शुरू हो चुका था, यानी कि पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। करीब 17 घंटे की थकाने वाली यात्रा के बाद टीम न्यूजीलैंड पहुंची। पहले सिंगापुर और फिर ऑकलैंड और वहां से टीम को आगे क्राइस्टचर्च जाना था। टीम फ्लाइट से उतरी, इमिग्रेशन और कस्टम्स की लाइन लगी। खिलाड़ी एक एक करके बाहर निकलने लगे। हरभजन के पास भी एक लाल रंग का किट था। उसी बैग में उनका पूरा क्रिकेट का सामान था, जैसे कि पैड्स, हेलमेट, जर्सी और कई जोड़ी क्रिकेट शूज। जैसे ही उनका बैग स्कैन मशीन से निकला, न्यूजीलैंड के एक अधिकारी ने उनका बैग रोक लिया। उनका बैग खुलवाया गया और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। हरभजन के क्रिकेट शूज जो थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। स्पाइक्स के पास मिट्टी जमी हुई थी। घास के कुछ टुकड़े वहाँ पे चिपके हुए थे। वही मिट्टी जो विजयवाड़ा की पिच से आई हुई थी, वही घास जो भारत के मैदानों से चली आई थी। न्यूजीलैंड में बायो सिक्योरिटी को लेकर नियम बेहद सख्त है। वहाँ बाहर की मिट्टी या घास को देश के पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। अधिकारी ने डिक्लेरेशन फॉर्म देखा। उसमें लिखा था कि 3 जोड़ी जूते हैं, लेकिन बैग में 4 जोड़ी जूते निकल आए और उनमें से कुछ में साफ तौर पर मिट्टी और घास लगी हुई थी। यहीं से बात और ज़्यादा बिगड़ गई। अधिकारी का कहना था कि जूतों की सही गिनती नहीं बताई गई
और गंदे जूते लाने की कोशिश की गई। हरभजन थके हुए थे, वो बीमार भी थे, लेकिन नियम के आगे उनकी हालत की कोई अहमियत नहीं थी। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके थे। बाहर फैंस इंतजार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद हरभजन सिंह एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। लोग उनसे मिलने को बेचैन थे, लेकिन हरभजन एयरपोर्ट के अंदर ही फंस चुके थे। टीम मैनेजर नाथुराम चौधरी ने बात संभालने की कोशिश की। कप्तान सौरव गांगुली भी वहीं रुके। गांगुली ने बाद में साफ कहा कि ये जानबूझकर की गई गलती नहीं थी, बस ये एक इंसानी भूल थी। लेकिन न्यूजीलैंड के अधिकारी इस बात से टस से मस नहीं हुए। उनका जवाब साफ था, नियम सबके लिए बराबर है, यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री के लिए भी। आखिरकार फैसला सुनाया गया। सौरव गांगुली और हरभजन सिंह दोनों पर 200 न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगाया गया। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। जूतों को वहीं डिसइंफेक्ट किया गया, तब जाकर टीम को आगे जाने की इजाज़त मिली। न्यूजीलैंड के उस दौरे पर भारत दोनों टेस्ट मैच हार गया। टीम का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा, लेकिन हरभजन सिंह के करियर में एक दिलचस्प बात दर्ज हो गई। पूरे करियर में विदेश में उनका सबसे बेहतरीन गेंदबाजी औसत न्यूजीलैंड के ही खिलाफ रहा, और वो क्या रहा? 24.19। किसी भी दूसरे देश से ये बेहतर है, और साल 2002 उनके पूरे करियर का सबसे शानदार साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने कुल 63 विकेट लिए। 17 साल लंबे करियर में ये उनका बेस्ट ईयर रहा। 1998 में टेस्ट डेब्यू करने वाले भज्जी शुरुआत में अनिल कुंबले जैसे दिग्गज लेग स्पिनर की मौजूदगी में टीम में अपनी जगह बनाने के लिए जूझते रहे, लेकिन 2001 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने उनकी जिंदगी और भारतीय क्रिकेट की दिशा दोनों बदल दी। चेन्नई और कोलकाता में स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बल्लेबाजों को घुमाकर उन्होंने दिखा दिया कि ऑफ स्पिन से भी मैच जीता जा सकता है। उसी सीरीज में हैट्रिक लेकर वो भारत के पहले ऐसे बॉलर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा किया था। इसके बाद हरभजन टीम इंडिया के फिक्स स्पिनर बन गए, यानी कि जिनकी जगह जो है वो पक्की हो गई, और 2000 के दशक में हर बड़ी लड़ाई में वो मौजूद रहे। कौन कौन सी बड़ी लड़ाई? तो चाहे 2002 की इंग्लैंड सीरीज हो, 2003 का वर्ल्ड कप हो, 2004 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, या फिर 2007 का T20I वर्ल्ड कप, जहां उनका रोल भले ही शाम दिखे, लेकिन वो रोल बेहद अहम था। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज़्यादा विकेट लेना और कई बार विदेशी पिचों पर भी असरदार साबित होना भज्जी की सबसे बड़ी ताकत रही। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ ट्रॉफी जीतना उनके करियर का दूसरा सफल अध्याय बना। हालांकि उनका करियर विवादों से भी भरा रहा, मंकी गेट विवाद हो या फिर श्रीसंत को थप्पड़ मारने का मामला, लेकिन इन सब के बावजूद हरभजन सिंह को हमेशा ऐसे फाइटर के तौर पर याद किया जाएगा जिसने गेंद से, जुबान से और जज्बे से भारतीय टीम के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। और यही वजह है कि वो सिर्फ एक स्पिनर नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सबसे मजबूत किरदारों में गिने जाते हैं। शायद वो एयरपोर्ट पर हुआ अपमान, शायद जुर्माना, शायद थकान, शायद बुखार, सब कुछ अंदर ही अंदर उनके जमा हो गया था, और फिर वो सब गेंद में उतर आया। हरभजन सिंह ऐसे खिलाड़ी थे जो मैदान पर उतरते थे तो सिर्फ गेंद नहीं, बल्कि लेकर आते थे अपने साथ इमोशन, गुस्सा और जिद। इसलिए हरभजन सिंह को सिर्फ विकेट से मापा नहीं जाता है। तो ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हरभजन के साथ न्यूजीलैंड में जो कुछ भी हुआ वो आपको ये जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।